आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियों, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लगातार हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी प्रार्थना सुनकर आशीषित होते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आप सभी को यीशु मसीह के नाम में और बहुत आशीष दें। आइए प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन से आप सभी को उत्साहित करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 14 से 18 तक जब हम अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु और सामर्थी है। वचन पढ़ने से हमें मालूम चलता है कि एक मनुष्य था जो अविश्वासी और हठ मन के था, किंतु नम्र व्यक्ति था, जिसका बेटा मिर्गी की बीमारी से परेशान था। बेटा के कारण वह भाग दौड़ की जिंदगी जी रहा था, जीवन में शांति नहीं थी। आप कल्पना करें, जब बेटा को मिर्गी आती होगी तब वह मनुष्य कितना व्याकुल हो जाता होगा। बेटा को ठीक करने के लिए कभी डॉक्टर के पास तो कभी वैद्य के पास ले जाता होगा। बाइबल बताती है कि एक बार यीशु मसीह के चेलों के पास से वह मनुष्य अपना बेटा को ले गया, परंतु यीशु मसीह के चेले अविश्वास के कारण उसको ठीक नहीं कर सके। तब वह मनुष्य भीड़ में यीशु के पास आकर अपने को झुकाया और घुटने टेक कर यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। मेरे प्रियों भाइयों एवं बहनों, हो सकता है कि आप भी इसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे हो सकता है आपके बच्चे बीमार हैं और आप इलाज के लिए इधर उधर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, परंतु कोई समाधान नहीं है, बीमारी को कोई ठीक नहीं कर रहा है। हो सकता है दवाई काम नहीं कर रही हो और बच्चा की बीमारी, घर की सदस्य की बीमारी आपसे देखी नहीं जा रही हो। आप हमेशा घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए चिंतित रहते हो। आपका जीवन भाग दौड़ का सा जीवन हो गया हो सकता है कि आप हठ स्वभाव और अविश्वास का शिकार हो गए हो, और तो और यीशु मसीह के दासों से प्रार्थना करवाने के बावजूद आपको राहत नहीं मिला हो, आराम नहीं मिला हो। तो मेरे प्रियों, हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने आप को नम्र और दीन कीजिए और यीशु मसीह के पास आकर घुटने टेकिए। यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं, दयालु और अनुग्रहकारी हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने नम्र स्वभाव को देखकर इस मनुष्य के बेटा को मिर्गी की बीमारी से छुटकारा दिया और मनुष्य का अविश्वास का उपाय किया, ठीक उसी प्रकार आज नम्र और दीन स्वभाव के कारण आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके बाल बच्चों में, माता पिता में, पति पत्नी के जीवन में, बिजनेस में अद्भुत कार्य करेगा। चिंताओं से छुटकारा देगा, चंगाई देकर आपको आराम देगा और सहारा देगा। इसलिए यीशु मसीह पर आप विश्वास करें और अपने आप को नम्र और दीन करके यीशु मसीह के पास आएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। हमें विश्वास है आप इस वचन को समझ गए होंगे। प्रभु इस वचन से आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 राजाओं का राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। आपका राज आए, आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए। आप
आपकी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परम प्रधान परम प्रधान परम प्रधान परम प्रधान, सर्वशक्तिमान 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके हम शरणों में आते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं। इससे अद्भुत समय देने के लिए, अभी तक संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, जीवन की जरूरत देने के लिए, अभी तक जीवन का बोझ उठाकर हमें राहत देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज इन भाइयों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी सहायता की जरूरत है प्रभु। आज इन भाइयों बहनों के जीवन में आप अद्भुत कार्य करें प्रभु जी। आज इन भाइयों बहनों के जीवन में चमत्कार करें प्रभु जी। आज इन भाइयों बहनों के जीवन में शांति दे प्रभु जी। आज इन भाइयों बहनों के जीवन में आराम दे प्रभु जी। आप विश्राम देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, आप चंगाई देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, आप चिंता को दूर करने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, आप अविश्वास को दूर करने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। जिस प्रकार से इस मनुष्य के बेटा को मिर्गी की बीमारी से छुटकारा देकर इस मनुष्य की चिंता को दूर किया था और इस मनुष्य के अविश्वास का उपाय किया था और इसकी बेचैनी को दूर किया था, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें प्रभु जी। इनकी चिंता को आप दूर करें प्रभु जी। इनके बाल बच्चों को चंगा करके, इनके बाल बच्चों को आराम देकर, इनके माता पिता को चंगा करके, इनके पति पत्नी को चंगा करके, आराम देकर इनकी चिंता को दूर करे प्रभु और इन्हें सहायता करे प्रभु जी। इन्हें अपने वचन को भेजकर चंगाई दे प्रभु जी और इनको हर प्रकार की गंदी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, खराब आदतों से छुटकारा देकर आप इन्हें विश्राम दे प्रभु। आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे और थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों को आप आराम दे प्रभु, विश्राम दे प्रभु जी। ये जो दुखों में थक गए हैं, बीमारियों से थक गए हैं प्रभु जी, परेशान हो गए प्रभु जी, इनका जीवन भाग दौड़ का जीवन बन गया है प्रभु जी। इनका जीवन स्थिर का जीवन नहीं है प्रभु जी। इनका जीवन व्याकुल का जीवन है प्रभु जी। इनके जीवन में शांति नहीं है प्यारे प्रभु जी। आज आपके वचन के अनुसार इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों को जीवन में, घर परिवार में आपकी शांति आए प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, आप शांति देने वाले सामर्थ्य और विश्वास योग प्रभु परमेश्वर हैं। आप अपनी शांति को देकर इन्हें आराम दे प्रभु जी, इन्हें दुखों से छुटकारा दे प्रभु जी, इन्हें परेशानियों से आप छुटकारा दे प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, आपका सहारा की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित है, जो भाई बहन पेट के दर्द की बीमारी से ग्रसित हैं, कमर की दर्द से ग्रसित हैं, घुटने की दर्द से ग्रसित हैं, पैरों से चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, बोलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप इन्हें चंगाई दे, आप इन्हें छुटकारा दे, आप इन्हें आराम दे प्रभु जी। आप इन्हें हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार की बेचैनियों से छुटकारा देकर आप विश्राम दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन का पेट में गैस बनता है, डायबिटीज है, एड्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लिवर या किडनी में इन्फेक्शन है, लिवर या किडनी काम नहीं कर रहा है, हे प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनका लिवर और किडनी काम करे और इनका रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए और इनको चंगाई मिले, हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार की परेशानियों से, समस्याओं से छुटकारा मिले। हे प्रभु परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। जिस प्रकार से आप इस मनुष्य पर दया किया, आप जिस प्रकार से अनुग्रह किया और इसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया और इसके बेटे को चंगा किया, प्यारे प्रभु परमेश्वर, जिनके घरों में बच्चा बीमार है, जिनके घरों में सदस्य बीमार है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप अपनी दया से, आप अपने विश्वास से, आप अपने अनुग्रह से इन्हें चंगाई दीजिए, इन्हें चंगा करे, इन्हें छू ले और इन्हें छुटकारा दे। हे प्रभु परमेश्वर, आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए प्रभु। आपने हमें सिखाया कि पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारी सारी आवश्यकताएं दे दी जाएगी। हे प्रभु परमेश्वर, आज इन सब को बुद्धि दे, समझ दे कि आपकी धार्मिकता की खोज करें, आपके राज की खोज करें, आप इनकी प्रार्थना की अगुवाई करें और प्यारे पिता परमेश्वर,
इनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें और प्रभु जी इनके जीवन को शुद्धि ले प्रभु जी। जिस प्रकार से कोढ़ी को छूकर शुद्ध किया था, लंगड़ा को छूकर चलाया था, अंधा को छूकर देखने योग्य बनाया था, प्यारे प्रभु परमेश्वर आज इन लोगों को प्रभु जी आप छूकर चंगा करें प्रभु जी। इनको उठने बैठने चलने में आप चंगाई दे प्रभु जी। इनके जीवन में जो बुखार है, खांसी की समस्या है, सर्दी की समस्या है, माइग्रेन है, प्यारे प्रभु परमेश्वर आपके छूने से ये बीमारियां दूर चली जाए और ये छुटकारा पा जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार हो जाए प्रभु जी। जैसे आपने गलील के काना में जाकर विवाह समारोह में जब दाखरस घट गया था, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपने पानी से दाखरस बनाया था, उस विवाह के सम्मान को बढ़ा दिया था। प्यारे प्रभु परमेश्वर आज इनके जीवन में आप अपना स्पर्श देकर इन्हें चंगा करे, इन्हें शुद्धि ले, इन्हें छुटकारा दे, इन्हें आराम दे प्रभु, और ये आपकी महिमा करने पाए, आपकी प्रभु जी इनके जीवन से इच्छा पूरी होने पाए और प्यारे पिता परमेश्वर आपका राज आए इनके जीवन में, इनके घर परिवार में। हालेलुया। जो भाई बहन के जीवन में कर्जा है प्रभु जी, वो कर्जा चुकने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर ये कर्जे के श्राप से छुटकारा पा जाए प्रभु जी। ये प्रभु जी कोर्ट के भाग दौड़ की जिंदगी से छुटकारा पा जाए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर इनके घर परिवार के सदस्यों पर जो केस चल रहा है प्रभु जी, उससे इन्हें आराम मिले, छुटकारा मिले और आपकी सहायता मिले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस घर का सदस्य जेलों में निर्दोष बंद है, प्यारे प्रभु परमेश्वर उन्हें मदद करे, उन्हें प्रभु जी सहारा दे, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उन्हें जेलों से निकाले और प्यारे प्रभु परमेश्वर इन्हें आराम दे प्रभु जी, इन्हें शांति दे प्रभु जी, इनके जीवन की जरूरत को देकर आप राहत दे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। जो भाई बहन सर्वाइकल की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको गर्दन में दर्द है, जिनका गर्दन सूजा हुआ है, जिनका पेट में दर्द है, जिनको छाती में दर्द रहता है, जिनको दांतों में दर्द रहता है, प्यारे प्रभु परमेश्वर ये दर्द से छुटकारा पाए, आपका स्पर्श इन्हें मिले प्रभु, और आपके स्पर्श से इनके शरीर के जिन हिस्सों में सूजन है, फूला हुआ है, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों को आप सूजन से छुटकारा दे प्रभु जी, इनके घर परिवार को सूजन और फूले हुए बीमारी से छुटकारा दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन थायराइड और बवासीर की बीमारी से पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें, और जिस प्रकार से मनुष्य के बेटा को चंगा किया था, उस प्रकार से इन सबको चंगाई दे प्रभु जी, इन सबको छुटकारा दे प्रभु जी। आपके सहारे की जरूरत है हे पिता परमेश्वर। ये भी आपके खोए हुए भेड़ के समान भटके हुए हैं प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप अपने दासों को भेजकर, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, अपने मजदूरों को भेजकर इन्हें अपने पास लाकर प्रभु जी सच्चा उद्धार दे प्रभु, क्योंकि आपने कहा सच्चा द्वार मैं हूँ और जो कोई मेरे द्वार से प्रवेश करेगा वह सच में उद्धार पाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, इनको उद्धार देने वाले प्रभु परमेश्वर आप है, सच्चा परमेश्वर आप है, प्रेमी पिता परमेश्वर आप है, क्षमा करने वाले परमेश्वर आप है, अच्छा मार्ग देने वाला परमेश्वर आप है, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि आप ही सत्य मार्ग जीवन है। बिना आपके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, कोई आपके राज में प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई आपकी भलाई को ले नहीं सकता है, कोई आपके पास नहीं आ सकता है। हे प्रभु परमेश्वर, आप दया करें और इन सब को प्रभु जी आप अपने पास लाकर छुटकारा दे, आराम दे और इन पर दया करें। इनके बंद काम खुल जाए, इनका बिजनेस जो बंद है, नहीं चल रहा है, वो चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। इन्हें दूसरे देशों में जाने के लिए आशीष मिले, वीजा ब्लेसिंग मिले, और प्यारे पिता परमेश्वर ये जो जादू टोना से ग्रसित हैं, जादू टोना के डर में जीवन जीते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन्हें छुटकारा मिले, इन्हें आराम मिले, और प्यारे पिता परमेश्वर हर प्रकार की गंदी आत्माओं से स्वतंत्रता मिले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी। जो भाई बहन सिर से पांव तक कोई गिल्टी या गांठ की बीमारी से ग्रसित है, धुआं बनकर ये उड़ जाए और इनका जीवन चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
हे प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। जिनके घर का सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हे प्रभु परमेश्वर, आप इनके जीवन की शुद्धि ले, इनके जीवन को बचा ले प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को जीवन को बचा ले प्रभु जी, इनके माता पिता के जीवन को बचा ले प्रभु, इनके पति पत्नी के जीवन को बचा ले प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार में शांति दे प्रभु जी। आप इन्हें शुद्धि ले, इन पर दया करे, अनुग्रह करे, और यीशु मसीह के नाम में आप विश्राम दे और चंगाई दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु, आप सेनाओं का यहोवा है प्रभु। आपने कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं, आज जितने भी भाई बहन परेशान हैं बीमारियों के कारण, समस्याओं के कारण, चिंताओं में हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप इन पर दया करें और आप इन्हें चंगाई दे, आप इन्हें छुटकारा दे, इनके जीवन की जरूरत को दे प्रभु जी। जो भाई बहन के जीवन में आर्थिक शराब चल रहा है, जो भाई बहन के जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन से ये आर्थिक समस्या दूर हो जाए और इन्हें सहारा मिले और इन्हें आपकी मदद मिले। हे प्रभु परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें और यीशु मसीह के नाम में इन्हें सहायता करें, इन्हें आशीष दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन को मिर्गी आती है, जो भाई बहन को फीट पड़ता है, दौरा पड़ता है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें चंगाई मिले प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन्हें मदद मिले प्रभु जी और बहुतायत आशीष मिले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आपसे परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर दयालु है। बाइबिल मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 के 1 से 4 तक पढ़ने से हमें सीख मिलती है कि ये कोढ़ी, जो कोढ़ रोग से ग्रसित था, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और शुद्ध हो गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। पहली बात कि कोढ़ी अपनी बीमारी के कारण यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह कोढ़ी के पास नहीं जाता है। तो हमें भी सीख मिलती है कि जब हम निराशा में हैं, चिंता में हैं, बीमारी में हैं, दुख में हैं, असफलता में हैं, तो यीशु मसीह के पास जाएं। दूसरी बात कि कोढ़ी यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, अर्थात अपने आप को नम्र करता है, झुकाता है। तो यहाँ पर हमें भी सीख मिलती है कि यीशु मसीह के पास जाने के बाद अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें कि जो कुछ हम यीशु मसीह से मांगेंगे वह मिल जाएगा, जैसा कि कोढ़ी ने किया। तीसरी बात, कोढ़ी ने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया कि यदि यीशु मसीह मुझे छुएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, अगर यीशु मसीह मुझे चाहेगा तो मैं कोढ़ बीमारी से शुद्ध हो जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। कोढ़ी ने यीशु मसीह से प्रार्थना किया विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, और यीशु मसीह ने कह दिया कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और हाथ बढ़ाकर छू दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी सीख मिलती है कि हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ये मन में सोचना चाहिए कि यीशु मसीह जो कहेगा मेरे लिए वो हो जाएगा। इसलिए अपने आप को नम्र करें और दीन करें और यीशु मसीह के पास आएं। यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह के छूने से मुर्दा जिंदा हो जाता है। यीशु मसीह के छूने से अंधे देखने लगते हैं। यीशु मसीह के छूने से लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। यीशु मसीह को छूने से कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें विश्वास है कि आप इस वचन को समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा आप सभी को
आशीष मिले। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके शरणों में आते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं। आप भला और अच्छा परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, आप करुणामय प्रभु परमेश्वर हैं। आप हमें जीवन को देते हैं प्रभु, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस वक्त के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। अभी तक भला चंगा रखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अभी तक सुरक्षा देने के लिए, जीवन की जरूरत देने के लिए, बोझों को उठा लेने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आज इन भाइयों बहनों के लिए आपके वचन के अनुसार आशीष मिलने के लिए और हर प्रकार की कमजोरियों और बीमारियों से, दुखों से, निराशा से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आप विश्वास योग्य हैं, आप सामर्थी है प्रभु जी, आपका वचन सत्य मार्ग जीवन है। इसलिए हे प्रभु, हम विश्वास के साथ इन भाइयों बहनों की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जैसे एक कोढ़ी आपके पास आकर आपसे प्रार्थना करता है और कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसी वक्त आपने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और वह चंगा हो गया। हे प्रभु यीशु मसीह, आप सच में सामर्थी हैं और आप सच में विश्वास योग्य प्रभु परमेश्वर हैं। आपके छूने से कोढ़ी शुद्ध होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदे किए जाते हैं और दुष्ट आत्मा से ग्रसित आजाद किए जाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, अगर ये बीमार हैं, निराशा में हैं, चिंता में हैं, अगर इनके घरों में कोई सदस्य बीमार है, खांसी में है, बुखार में है, सर्दी में है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी इनकी चंगाई मिले, इनको चंगाई मिले प्रभु जी, इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी, इनके बच्चे चंगे हो जाएं, इनके बच्चे छुटकारा पा जाएं, इनके बच्चे बुखार से छुटकारा पा जाएं, इनके घर के सदस्य बुखार से छुटकारा पा जाएं, इनके घर के सदस्य सर्दी और खांसी से छुटकारा पा जाएं। और जो भाई बहन बीमार हैं, बहुत दिक्कत में हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, परेशानियों से घिर गए, समस्याओं से घिर गए, हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन्हें छुटकारा मिले आपके अनुग्रह से, आपकी दया से प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है कि आप अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करते हैं। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन लोगों को चंगाई दीजिए, अपने वचन को भेजकर, अपने वचन को भेजकर शिफा दीजिए और इन्हें शांति दीजिए। हे प्रभु, ये बहुत दिनों से बेचैन है, ये बहुत दिनों से परेशान है, ये बहुत दिनों से इलाज करवा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनकी बीमारियां इनके घरों से, इनके बाल बच्चों से, इनके माता पिता से, इनके पति पत्नी से दूर नहीं जा रही है। हे प्रभु परमेश्वर, इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हे प्रभु परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें, इनके जीवन को बचाएं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन संकट में है, विपत्तियों में है, दुखों में है, बीमारियों में है, असफलताओं में है, निराशा में है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, एड्स की बीमारी में है, कैंसर की बीमारी में है, कैंसर की बीमारी इन्हें बहुत कमजोर कर चुकी है। हे प्रभु परमेश्वर, आप इनको बचाएं प्रभु जी, दया करे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी, और इन्हें प्रभु जी सुरक्षा दे प्रभु जी। हे पिता, इन्हें शुद्धि ले, और प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से इनके जीवन को प्रभु जी आप बदल दे प्रभु जी, छू कर प्रभु जी, जैसे आपने कोढ़ी को छू कर उसके जीवन को शुद्ध किया था, उसी प्रकार से आप अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने धर्म दाने हाथ को बढ़ाकर इन्हें शुद्ध कर दे प्रभु जी, इन्हें चंगाई दे प्रभु जी, और इनके घरों में शांति दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके मनों में विश्वास है, जो अपने ओठों को खोलकर आपसे कहते हैं कि यीशु मसीह तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप इन्हें चंगाई दीजिए, आप इन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की कमजोरियों से, हर प्रकार की शत्रुओं से आप सुरक्षा दीजिए प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आप शुद्धि लीजिए, इनके घरों में नौकरी नहीं है प्रभु,
ये बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, नौकरी की खोज में प्रभु, इनके घरों में, इनके जीवन में सरकारी नौकरी दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन नौकरी के लिए परीक्षा दिए हैं प्रभु जी, इंटरव्यू दिए हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इनके ऊपर दया करें, आप इन पर अनुग्रह करें प्रभु जी। इनको इंटरव्यू में सफलता दे प्रभु जी, इनको परीक्षा में सफलता दे प्रभु जी, और इनके जीवन में, इनके घर परिवार में सरकारी नौकरी आए और ये उन्नति करे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु, इनका जीवन, इनका घर परिवार लबलोन के देवदार के समान उन्नति करते जाए, बढ़ते जाए, और खजूर के समान फूले और फले, और जैतून के वृक्ष के समान इनका जीवन हरा भरा हो जाए। हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे और इन्हें आप आगे बढ़ाएं प्रभु जी। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आप बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी, चाहे वो जादू टोना का बंधन हो, चाहे दुष्ट आत्मा का बंधन हो, कर्जे का श्राप का बंधन हो, चाहे आर्थिक श्राप हो, सारे बंधनों को तोड़कर आप स्वतंत्र करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे प्रभु, बाइबल बताती है कि एक कुबड़ी महिला जो आराधनालय में उपदेश सुनने जाती है, और प्यारे पिता परमेश्वर, आप उसके जीवन से 18 साल के शैतान के बंधन को तोड़ देते हैं। आपके छूने से वह चंगी हो जाती है, वह सीधी हो जाती है, वह आपकी प्रशंसा करती है, आपकी बड़ाई करती है। हे प्रभु परमेश्वर, आज न जाने कितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और विभिन्न प्रकार के बंधनों में है प्रभु जी, दुष्ट आत्मा के बंधन में है, कर्जे के बंधन में है प्रभु जी, आर्थिक बंधन में है प्रभु जी, श्राप में है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से श्राप टूट जाए प्रभु जी, इनके जीवन से बंधन टूट जाए प्रभु जी, और इनका बंद दरवाजा खुल जाए उद्धार का। हे प्रभु, जैसा आपने कहा सच्चा द्वार मैं हूँ, और जो कोई मेरे द्वार से प्रवेश करेगा वह सच में उद्धार पाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, इनके उन्नति का जो बंद दरवाजा है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपका राज इनके जीवन में आए, आपका राज इनके घर परिवार में आए, भलाई का राज, शांति का राज, आनंद का राज, उन्नति का राज, पवित्रता का राज, और आगे बढ़ने का राज इनके घर परिवार में आए। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप कितना महान है प्रभु, आप कितना विश्वास योग्य है प्रभु जी, कि जो कोई आपकी बातों को मानता है सच में वह अपने जीवन में, घर परिवार में, बाल बच्चों में उद्धार को देखता है, चंगाई को देखता है। बाइबल बताती है कि एक राजा के कर्मचारी जिसका बेटा बुखार के कारण मरने के कगार पर था, और उस समय आप गलील के काना में थे, वह राजा के कर्मचारी आपका नाम सुनकर आपके पास आता है और कहता है मेरे बेटे को चलकर बचा ले। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने उसे जवाब देते हैं कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देख लोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। इस पर वह राजा के कर्मचारी चुप रहता है और दोबारा आपसे प्रार्थना विश्वास के साथ करता है और कहता है कि चलकर मरने से पहले मेरे बेटे को बचा ले। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने उसके विश्वास को देखा और कहा जा तेरा बेटा जीवित है, और वह आपकी बातों को मान गया। वह आपकी बातों को मानकर चला गया और रास्ते में उसे खबर मिली कि उसका बेटा जीवित है, उसका बेटा भला चंगा है। हे प्रभु, आप कितना अच्छा है प्रभु, आपका वचन सत्य है, मार्ग है, जीवन है। सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन मानने से जीवन मिलता है। राजा के कर्मचारी आपका वचन को माना और उसका बेटा का जीवन मिल गया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, क्योंकि आपका वचन कहता है कि चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन्हें बहुतायत का जीवन मिले और आराम मिले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। आपके आने से उद्धार मिलता है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति आने से दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाती है प्रभु। भजन संहिता हमें यही सिखाती है कि आपकी उपस्थिति दुष्ट आत्माओं को नाश करती है। हे प्रभु, आज इन भाइयों बहनों के जीवन में, इनके घर परिवार में, इनके बाल बच्चों के जीवन में आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी, और इनके जीवन से दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से इनके जीवन में उद्धार आ जाए प्रभु जी। हे प्रभु, जक्कई के घर आप जाते हैं,
प्यारे पिता परमेश्वर, बाइबल बताती है कि जक्कई के जीवन में उद्धार आ जाता है। जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वह चुंगी ले लेकर न जाने कितने लोगों को सताता था, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर आप उसके घर जाते हैं, उसके जीवन में उद्धार आ जाता है, आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है, वह सामर्थ्य से भर जाता है, वह आपकी आत्मा से भर जाता है। हे प्रभु परमेश्वर, आज इन भाइयों बहनों के जीवन में आपकी उपस्थिति आए ताकि इनका जीवन बदल जाए और इनके जीवन में जो भी नशा का लत है प्रभु जी, चाहे वो शराब पीने का है, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, चाहे वो खैनी खाने का है, जीवन इनका बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें और आशीषों से भर दे प्रभु। हे पिता आपकी जरूरत है, आपके जीवन की जरूरत है प्रभु जी, आप इन्हें जिंदगी दे प्रभु जी, इनके घर परिवार को बचा ले प्रभु जी। आपका नाम सबों नामों से ऊंचा प्रभु जी, आपका नाम पवित्र है प्रभु जी। आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तुझे सहायता किया करूँगा और धर्म दाहिने हाथ से संभाले रखूँगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें संभाले और सहायता करे प्रभु, इन्हें मजबूत करे प्रभु, इन्हें सुरक्षा दे प्रभु जी, इन्हें संग हो ले प्रभु जी, और इनके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे प्रभु, और इन्हें चंगाई देने में आप दया करे। हे प्रभु परमेश्वर, आप सामर्थी है, आप विश्वास योग्य है प्रभु जी, आपकी दया की जरूरत है, इन पर आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये छुटकारा पा जाए यीशु मसीह के नाम में, ये नौकरी पाए यीशु मसीह के नाम में, ये उन्नति करे यीशु मसीह के नाम में, इनके बच्चे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके पति पत्नी बुरे लत से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, इन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपकी सामर्थ की जरूरत है, आपके स्पर्श की जरूरत है प्रभु। आपके छूने से पतरस की सांस बुखार से छुटकारा पाती है, उसी प्रकार से आज इस प्रार्थना के द्वारा हे प्रभु परमेश्वर, ये लोग इनके घर का सदस्य आजाद हो जाएं, चंगाई को प्राप्त कर लें, छुटकारा पा जाएं और ये आशीषों से भर जाए। हे प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें और यीशु मसीह के नाम में आप बहुत आशीष दे। हे प्रभु परमेश्वर, बाइबल बताती है कि आप धन देने के लिए लोगों को नाम लेकर बुलाते हैं, इसलिए हे प्रभु आपके वचन के अनुसार जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है, घटी है, आज पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। यशायाह 45:3 में लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इन भाइयों बहनों को प्रभु जी अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देकर आशीषित करे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, इनके जीवन की जरूरत को दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे प्रभु जी जो धन की कमी के कारण परेशान होंगे, बेचैन होंगे प्रभु जी और चिंतित होंगे प्रभु जी। आज इनकी चिंता दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी बेचैनी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी परेशानियां दूर होने पाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे प्रभु जी, पैसा न रहने के कारण बाल बच्चों को अच्छा से नहीं पढ़ा रहे होंगे प्रभु जी, भोजन अच्छा से नहीं कर रहे होंगे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके जीवन में, इनके घर परिवार में जो आर्थिक समस्या आ गई है प्रभु जी, ये समस्या आपके वचन के द्वारा दूर हो जाए प्रभु जी, और इन्हें यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष मिले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। सच में प्यार प्रभु जी, आपने कहा तेरा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है। मैं जाता हूँ, फिर आऊँगा, तुझे ले जाऊँगा, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जिनके जीवन में शांति नहीं है प्रभु जी, आप शांति देने में आप अनुग्रह करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी।
और इन सब को संभाले प्रभु जी। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो चिंता ना करें, आपको धन का आशीष मिलने जा रहा है। आप चिंता ना करें, बल्कि यीशु मसीह को पुकारें, भोर में प्रार्थना करें और अपने जीवन की जरूरत को मांगे। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इनके जीवन में, इनके घर परिवार में जो धन की घटी है प्रभु जी वो पूरी हो और यीशु मसीह के नाम में इन्हें प्रभु जी बहुत आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका वचन निर्गमन 23:25 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और यीशु मसीह के नाम में मांगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और आपके अन्न जल पर आशीष देगा और आपके बीच से रोगों को दूर करेगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, सच में आप डॉक्टरों का डॉक्टर हैं और आप वैद्यों का वैद्य हैं प्रभु जी। आपने कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर बीमार है, दुख में है, चिंता में है, समस्या में है, दर्द में है, प्यारे पिता परमेश्वर, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वाइकल की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, रसोली है, प्यारे प्रभु जी आपके वचन के द्वारा इनके जीवन से ये बीमारियां छोड़कर निकल जाए। हे प्रभु परमेश्वर, इनके बीच से रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें और अपने धर्म दाने हाथ को फैलाकर प्रभु जी, बढ़ाकर प्रभु जी इन्हें आशीर्वाद दे, इनके बीच से रोग दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके अनुग्रह से प्रभु जी, आपकी दया से इनके बाल बच्चों के जीवन से रोग दूर हो जाए, आपकी दया से इनके माता पिता के जीवन से बीमारियां दूर हो जाए, इनके पति पत्नी के जीवन से बीमारियां दुख दूर हो जाए और ये आशीष पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हे प्रभु आप इन सब को चंगा करें प्रभु जी, आप इन सब को आशीष दे प्रभु जी, आप इन सब को सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, आप इन सब को आशीष से भरे प्रभु जी, अपनी आत्मा को उड़ेल दे प्रभु जी और इन्हें प्रभु जी बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई पढ़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नौकरी लेना चाह रहे हैं, सफलता पाना चाह रहे हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर आपके वचन के अनुसार इन्हें बुद्धि मिले, आपकी सुरक्षा मिले, आपकी अगुवाई मिले, आपका सहारा मिले प्रभु जी। आपका भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, आप इन्हें बुद्धि दे और इनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु जी, इनकी कमाई में बढ़ोतरी दे प्रभु जी, इनकी परीक्षा में सफलता दे प्रभु जी और इनको नौकरी देकर इनके जीवन को, इनके घर परिवार को हरा भरा करे प्रभु जी और शांति दे प्रभु जी, इनके घर के कलह को दूर करे प्रभु जी, इनके घर के बेचैनी को दूर करे प्रभु जी, इनके बाल बच्चों के बुखार सर्दी खांसी को दूर करे प्रभु जी, इनके जीवन में जो समस्या है प्रभु जी वो समस्या दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनको जो डायबिटीज है प्रभु जी, जो बीपी की समस्या है, जो प्रभु जी गैस की समस्या बनती है, हे प्रभु परमेश्वर ये डायबिटीज की बीमारी, ये गैस की समस्या, ये बीपी की समस्या इनके जीवन का हिस्सा न रहने पाए, बल्कि यीशु मसीह के नाम में आपके वचन से इनके जीवन को छोड़कर बाहर हो जाए और इन्हें चंगाई मिले, आपका स्पर्श मिले प्रभु जी, इनकी चिंता दूर होने पाए प्रभु जी। हे पिता आपकी महिमा हो प्रभु जी। जो भाई बहन को बवासीर की समस्या प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं इनके बवासीर की समस्या दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन की किडनी या लीवर इन्फेक्शन में है प्रभु जी, समस्या में प्रभु जी काम नहीं कर रहा है प्रभु जी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हे प्रभु परमेश्वर आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप असंभव को संभव करते हैं। इसलिए हे प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य
करे प्रभु जी और अपनी महिमा को दे प्रभु जी। इनका जीवन यीशु मसीह के नाम में बचने पाए, इनकी किडनी काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनका लीवर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन से सारी बीमारियां दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन का माइग्रेन है प्रभु जी, सर्वाइकल है प्रभु जी, दांतों में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, प्यारे प्रभु परमेश्वर ये चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, प्यारे प्रभु परमेश्वर आप इन लोगों पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आप अपने धर्मदाने हाथ को बढ़ाकर इन्हें छू ले प्रभु, क्योंकि आपके छूने से अंधे देखते हैं, आपके छूने से लंगड़े चलते हैं, आपके छूने से कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आज इनको अपनी दया से, अपने अनुग्रह से छू ले प्रभु जी, और आपके छूने से ये चंगे हो जाए, इनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए, इनका दांत का दर्द ठीक हो जाए, इनका माइग्रेन ठीक हो जाए, इनका सर्वाइकल ठीक हो जाए, इनके पैरों में जान आ जाए, कमर का दर्द दूर हो जाए, और इनके पेट का दर्द ठीक हो जाए, इनके गैस की समस्या दूर हो जाए, डायबिटीज की बीमारी दूर हो जाए, बीपी की समस्या दूर हो जाए, और यीशु मसीह के नाम में ये चंगाई पाए, ये राहत पाए, आपका विश्राम पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु, आप पवित्र हैं प्रभु, आप अपने लोगों के ऊपर आत्मा को उड़ेलते हैं प्रभु जी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि यशायाह 44:3 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार अपनी आशीष को इनके संतानों पर, इनके वंशों पर, इनके घर परिवार पर उड़ेल दे प्रभु जी, अपनी आत्मा का जल इन पर उड़ेल दे प्रभु जी, इन्हें सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। इनकी भूमि जो सूख गई है प्रभु जी, इनकी भूमि जो प्यासी है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनका जीवन का भूमि प्रभु जी हरा भरा हो जाए। हे प्रभु, अपने सामर्थ्य को उड़ेल दे प्रभु जी, और इनके जीवन को प्रभु जी आप हरा भरा जैतून के वृक्ष के समान कर प्रभु, और इनके जीवन को उन्नति दे। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु, आप अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को नाश होने से बचा ले और उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप अपने प्रेम को इन्हें दे प्रभु जी, अपनी दया को दे प्रभु जी, अपने प्रेम से इनके अपराधों को मिटा दे प्रभु जी, आप अपने प्रेम से इनकी गलतियों को क्षमा कर दे प्रभु जी, और इनके जीवन में सारी जरूरत को देने में आप अनुग्रह करें प्रभु जी। इनके जीवन की जो जरूरत है, जिसके लिए चिंतित रहते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, इनकी चिंता आज दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, यशायाह 44:22 में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप चिंता ना करें, परमेश्वर ने आपके अपराधों को और आपके पापों को मिटा दिया है। आप परमेश्वर के पास आकर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करके अपने जीवन की जरूरत को मांग सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, आप इन्हें बहुत ताज आशीष दे प्रभु जी, और इन्हें जीवन की जरूरत को देकर आगे बढ़ाएं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे प्रभु, आप इन्हें सहायता कर, आप इन्हें मदद कर प्रभु जी, आप इन्हें सहारा दे प्रभु जी, आप इनके जख्मों को ठीक कर दे प्रभु जी, आप इनके इन्फेक्शन को दूर कर दे प्रभु जी, आप इनके टीबी की बीमारी को दूर कर दे प्रभु जी, और इनके ऊपर दया कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जितने भी युवा लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बुद्धि मिलने के लिए, समझ मिलने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए, आपकी अगुवाई मिलने के लिए, आपका सहारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे पिता, आप दया करें, अनुग्रह करें, जैसे सुलेमान को स्वप्न में उससे बात करके बुद्धि मांगने पर बुद्धि दिया था और बुद्धिमान बनाया था। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इन
युवाओं को आप बुद्धि दे और समझ दे और इनके जीवन की अगुवाई करे प्रभु जी, और इन्हें आप हर प्रकार के दुख और बीमारी और चिंताओं से छुटकारा देकर प्रभु जी आगे बढ़ाए प्रभु जी। जिनके घरों में नौकरी नहीं है प्रभु जी, जिनके घरों में बिजनेस बंद है प्रभु जी, जिनके घरों में काम बंद है प्रभु जी, आज बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस में बढ़ोतरी आए यीशु मसीह के नाम में, काम में खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, नौकरी आए यीशु मसीह के नाम में। जो इंटरव्यू दिए हैं यीशु मसीह के नाम में, ये इंटरव्यू में सिलेक्ट होने पाए और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप बच्चों को उद्धार देते हैं प्रभु। आपका वचन यशायाह 49:25 में लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इनके बाल बच्चों में आपके आनंद की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, आपकी खुशी की जरूरत है प्रभु जी, छुटकारे की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है प्रभु जी। आप इनके बाल बच्चों को चंगाई दे, छुटकारा दे, आनंद दे, खुशी दे, और हर प्रकार की कमजोरियों से, हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देकर इन्हें सुरक्षा दे प्रभु जी, इन्हें भला चंगा करे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, पढ़ाई में बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, और प्यारे प्रभु परमेश्वर इन्हें नौकरी दे। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन पर आप दया करें, अनुग्रह करें, और प्यारे पिता परमेश्वर इनके जीवन की जरूरत को देने में आप आशीष दे प्रभु जी। हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।